राम राजा के ओरछा में हम लोगों ने सबसे पहले दर्शन किए पहुँच कर के, उसके बाद भूख लगी थी ज़ोर की, तो सबसे पहले तो सोचा आइसक्रीम खा लेते हैं ताकि गर्मी ख़त्म हो, उसके बाद जो लाए थे पूड़ी वग़ैरह वो खाएँगे। तो आइसक्रीम खाने के बाद ये है ओरछा का किला, यहाँ के राजा का जो महल है वही सब कुछ है, तो हमने कहा चलो किला घूमने चलते हैं। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर एंटर किया तो हमें लगा कि पैदल मतलब जाना होगा, अंदर गाड़ी नहीं जा पाएगी, तो इसलिए हम लोग पैदल ही निकल गए। निकलने के बाद मालूम चला कि यहाँ पर टिकट भी लेने पड़ते हैं और टिकट में एक ऐसी चीज़ पता चली कि हम इंडियंस के लिए सिर्फ 50 रुपए का टिकट है और जो फॉरेन वाले हैं, जो विदेशी आते हैं ना, अंग्रेज आते हैं यहाँ पे बहुत सारे, जैसे खजुराहो में आते हैं, उनके लिए 700 रुपए का टिकट था। तो भैया हमारे तो होश उड़ गए, हमने कहा अच्छा है, लूट लो अंग्रेज़ों को, हम लोग तो देने वाले हैं नहीं इतना ज़्यादा टिकट। फिर पता चला कि हमारी गाड़ी जो है वो अंदर जा सकती है आधे दूर तक, उसके बाद आप घूम सकते हो। तो फिर हमने कहा चलो बढ़िया है, पैदल क्यों जाना इतनी दूर तक, क्योंकि यहाँ पे लंगूर बहुत दिख रहे थे, मंकी। तो तन्वी डर रही थी, तो फिर गाड़ी हम लोगों ने मंगवाई और उससे हम लोग निकल गए। और निकलने के बाद एक जगह पहुँचे, वहीं पर गाड़ी मतलब रुकनी थी। तो यहाँ से देखते जा रहे थे, काफ़ी अच्छा मतलब हरा भरा वातावरण था। भाई किला है, बहुत बड़ा किला है, थोड़ा नहीं है। तो यहाँ पे देख सकते हो आप कि हमारी जो गाड़ी है वो आ चुकी है। और ये आप देख रहे हैं ना, ये होटल बना हुआ है, जितने भी अंग्रेज़ लोग आते हैं ना, फॉरेन वाले, वो इसी होटल में रुक लेते हैं और यहाँ पे उन्हें अच्छा लूटा जाता है, बहुत पैसा लिया जाता है। और यहाँ पे शूटिंग भी चल रही है, मैं आपको ब्लॉग में दिखाऊंगी हुआ क्या था। हमें पता नहीं था कि शूटिंग चल रही है। और यहाँ पर जो मतलब होटल की इस तरफ गाड़ियाँ रखी हुई हैं, बहुत सारा सामान वगैरह था, तो वो शूटिंग वालों का ही था। मुझे उस समय अंदाज़ा नहीं था, मुझे कहा पता नहीं क्या हो रहा है। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे ये महल समझ में आया, तो हमने कहा यही घूम लेते हैं। लेकिन इतना बड़ा था कि कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था कि कौन चीज़ क्या है। तो कोई गाइड करने वाला नहीं था, गाइड करने वाला होता तो हमें भी पता चलता। तो यहाँ पे जो गाइड करने वाले थे ना, वो अंग्रेज़ों के पास ही जा रहे थे, हम लोगों के पास तो कोई ना था, क्योंकि वो उनसे पैसे अच्छे खासे ले रहे थे गाइड करने के। और हम तो भाई इंडियन लोग हैं, हम लोगों को तो सब मालूम है, इतना नहीं था डीपली मालूम, लेकिन घूमने से मतलब था, घूम लिया। और यहाँ पर मैं मस्ती कर रही हूँ, बढ़िया एंजॉय, फ़ोटो वोटो वीडियो वगैरह आप समझ सकते हो कितना मज़ा आता है मुझे ये सब करने में। और यहाँ पे हम घूमे जा रहे थे, बस गोल-गोल घूम रहे थे, समझ में कुछ नहीं आ रहा था। बस ये लग रहा था कि कैसा महल है, यही सोचने में लगे थे कि रानी महारानी कैसे यहाँ पे एक रूम से दूसरे रूम में जाती होंगी, क्या उनकी बाथरूम होगी, यानी किस तरह-तरह की बातें करे जा रहे थे। तो सब अपने-अपने मन में, जिसके मन में जो आ रहा था वो बोले जा रहे थे, बोले जा रहे थे। तो इतना सब घूमने के बाद अब हमने कहा चलो दूसरी साइड चलते हैं, यहाँ तो मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कैसा महल है, क्या है, कुछ समझ नहीं आया। तो हम लोग दूसरी तरफ जब गए तो वहाँ पे मतलब डिटेल लिखी हुई थी सारी, राजा के बारे में, महल के बारे में, कि किसने बनवाया है, क्या है। तो हम लोगों ने वो सब पढ़ा और पढ़ के मतलब काफ़ी कुछ समझ में भी आया कि जो बुंदेला राजा थे, उन्होंने ये सब मतलब बनवाया था। तो ये सब चीज़ें पढ़ने के बाद हम सोचा कि वहाँ पे एक स्टॉल लगा हुआ था, तो हमें लगा कि ये चाय या कॉफ़ी मिल रही है यहाँ पे। जब हम पास में गए तो वो बोले आप लोगों के लिए नहीं है, यहाँ शूटिंग चल रही है, उनके लिए स्टॉल लगा है। तो भाई इतना सुन के मैं तो खुशी से उछल गई कि चलो भाई शूटिंग देखने चलते हैं, और तुरंत ही हम लोग अंदर एंटर कर गए, इस उम्मीद के साथ कि हमें हीरो हीरोइन वगैरह देखने को मिलेंगे, शूटिंग देखने को मिलेगी। और बस बढ़ते ही जा रहे थे कदम, और यहाँ पर घोड़े और बहुत सारी चीज़ें भी थीं। तो थोड़ा-सा और अच्छा लग रहा था कि वाओ! शूटिंग कैसी होती है अब पता चलेगा अंदर जाके। लेकिन यहाँ पर क्या हमारी हो गई घनी बेइज़्ज़ती। अंदर पहुँचे जब शूटिंग के लिए, तो वहाँ उन्होंने नो एंट्री कर दी, मतलब बोले आप लोग शूटिंग नहीं देख सकते हो। फिर क्या, हमने बाहर से थोड़ी ही टुकुर-टुकुर देखी शूटिंग कैसी चल रही है। इतना समझ में आ गया था कि ये मराठी फ़िल्म की शूटिंग चल रही है, कोई अपनी बॉलीवुड की नहीं थी, मराठी फ़िल्म की थी। तो फिर हमने कहा चलो ठीक है, ना देखने दो। पहले तो ये बोला सीधे कि भाई हम टिकट लेके आए हैं, तो बोले आपने किला के लिए टिकट लिया है, हमारी शूटिंग के लिए नहीं लिया है। शूटिंग के लिए नॉट अलाउड है। तो फिर हमने कहा चलो ठीक है, जाते हैं यहाँ से। हम लोग निकल दिए, फिर दिमाग में खुरापाती आइडिया चला कि शायद ऊपर जाएँ, वहाँ से देखने को मिल जाए शूटिंग। तो हम लोगों ने वो भी ट्राई किया, लेकिन जब ऊपर पहुँचे तो पता चला कि वो वाला जो जहाँ पे शूटिंग हो रही थी उसके लिए और दूसरी जगह और ऊपर जाना पड़ेगा। तो हमने कहा भाई इतना हमारे बस की बात नहीं है, हम इतने ऊपर तो ना जा पाएँगे। तो फिर हम लोगों ने वहीं से रिटर्न लिया और बाकी का किला घूमा। घूमने के लिए बहुत बड़ा किला था, मतलब आप दिन भर के लिए आते तो अच्छा था कि आराम से घूम सकते थे, लेकिन 1 डेढ़ घंटे में आप कितना घूम पाओगे, थोड़ा बहुत ही घूम पाओगे। जैसे जो विदेशी लोग आते हैं ना, वो यहाँ पे स्टे करते हैं, 2-2 4-4 दिन रुकते हैं, बहुत कुछ घूमते हैं, यहाँ की फ़ोटोज़ क्लिक करके ले जाते हैं, यहाँ की ऐतिहासिक चीज़ें क्लिक करके ले जाते हैं। तो हम लोग देखो ऊपर बढ़े जा रहे थे, बढ़े जा रहे थे।
तो बहुत थक गए थे और पता नहीं कितने अजीबो-गरीब टाइप की मतलब यहाँ पे महल बना था। समझ में नहीं आ रहा था कि यहाँ रानी महारानी रहती कैसे होंगी। मतलब एक रूम से दूसरे रूम में जाने में मतलब कुछ पल्ले ही नहीं पड़ रहा था ये कैसा महल है। और राजा महाराजाओं के महल में भी ऐसे ही होते हैं। अब हमारे घर तो सीधे-सीधे हैं कि एक रूम यहाँ है, एक रूम वहाँ है। ख़ैर देखिए ये था यहाँ का लोकेशन बहुत अच्छा लग रहा था। तो अगर आप लोगों ने ओरछा का किला नहीं घुमाया तो आप लोग बिल्कुल आइए, क्योंकि हमने तो जल्दबाजी में घुमाया और हमारे पास में ही पड़ता है, कोई दूर नहीं है। तो हम लोग ज़्यादा उतना इम्पोर्टेंस नहीं रखते हैं, लेकिन जब विदेशों से लोग आते हैं तो आप लोगों को भी आना चाहिए। यहाँ राम राजा के दर्शन करिए और ये किला ज़रूर घूमिएगा, आप लोगों को भी बहुत अच्छा लगेगा। तो बस घूमने के बाद अब हम निकल रहे हैं झांसी के लिए। वहाँ किसी काम से जाना था, तो वो अगले ब्लॉग में मैं ज़रूर शेयर करूँगी। यहाँ पर ये सारा शूटिंग का ही सामान रखा हुआ है। हम अपनी गाड़ी में बैठ चुके हैं। कैसा लगा ब्लॉग? ब्लॉग पसंद आया तो लाइक करिए।